नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 25 अक्टूबर 2024, दिन शुक्रवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। गोवर्धन पूजा के दिन इन राशियों की चमकेगी किस्मत, देखें किसे क्या भोग लगाएं। दिवाली की चौथे दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, जिसे अन्नकूट भी कहा जाता है। ये पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर होती है। इस दिन भगवान कृष्ण को अन्नकूट और 56 भोग का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। पहले ब्रजवासी इंद्र देव की पूजा करते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा का सुझाव दिया। इंद्र के क्रोधित होने पर उन्होंने भारी बारिश की, तब भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। इस वर्ष गोवर्धन पूजा 2 नवंबर 2024 शनिवार को होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:30 से रात 8:45 तक रहेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, चक्रवाती तूफान दाना का कहर, 20 जिलों में येलो अलर्ट। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना अब गंभीर रूप धारण कर चुका है। ये तूफान 24 अक्टूबर की रात या 25 अक्टूबर की सुबह ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करेगा। तूफान की गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी और इसके झोंके 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। बिहार के कई जिलों में इसका असर दिखने लगा है। मधेपुरा, किशनगंज और जमुई में तेज हवा और हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 दिनों में दक्षिण और पूर्वी बिहार में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी देखी जा सकती है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। दीपावली से पहले यूपी की जनता को योगी सरकार का तोहफा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने अपने उपभोक्ताओं को दीपावली और धनतेरस पर जीएसटी में कटौती का तोहफा दिया है। अब बिजली कनेक्शन लेने या अन्य सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं को 18% जीएसटी नहीं चुकानी होगी। इससे नए कनेक्शन लेने वालों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी लागत कम हो जाएगी। गाजीपुर में करीब 5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। इस छूट का प्रचार प्रसार भी जोर शोर से किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में 5 केवी तक के घरेलू कनेक्शन पर नहीं होगा बिजली चोरी का मुकदमा। उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम ने 5 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन पर बिजली चोरी के मुकदमे दर्ज नहीं करने का आदेश जारी किया है। यदि घर के किसी हिस्से में कोई छोटी दुकान चल रही हो तो बिजली चोरी का केस नहीं बनेगा। विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत एफआईआर की कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन राजस्व निर्धारण की प्रक्रिया होगी। इसके तहत उपभोक्ताओं को नोटिस भेजा जाएगा और प्रोविजनल असेसमेंट की धनराशि निर्धारित की जाएगी। यह आदेश बुधवार को विद्युत वितरण निगम के एमडी भवानी सिंह द्वारा जारी किया गया। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, योगी सरकार का गिफ्ट 1950 बेरोजगारों को दीपावली पर मिलेगी नौकरी। उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के अपने वादे पर लगातार काम कर रही है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण और समाज कल्याण पर्यवेक्षकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को करीब 1950 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। यह नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम लखनऊ के लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी के इस एक्सप्रेसवे पर बन रहा औद्योगिक गलियारा। हापुड़ जिले के गढ़ तहसील क्षेत्र के बहादुरगढ़ में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे एक औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है। इस गलियारे के निर्माण के लिए 4 गाँवों के लगभग 400 किसानों से जमीन ली जा रही है। अब तक 158 किसानों को 65 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है और उन्होंने अपनी जमीन का बैनामा भी कर दिया है। कुल 28% बैनामों का काम पूरा हो चुका है और मार्च 2025 तक सभी बैनामे पूरे होने की उम्मीद है। प्रशासन ने शेष किसानों के साथ बैनामा की प्रक्रिया शुरू कर दी है और 4 हेक्टेयर सरकारी भूमि का पुनर्ग्रहण पहले ही हो चुका है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। बीएसएनएल 5G कब लॉन्च होगा। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने आधिकारिक तौर पर 2025 तक अपनी 5G सेवाएं शुरू करने की पुष्टि की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि बीएसएनएल ने 3.6 गीगाहर्ट्ज और 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड पर 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क और कोर नेटवर्क की टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। बीएसएनएल ने घोषणा की है कि वो 1 लाख 4G साइट स्थापित करेगा, जिनमें से कई को 5G में अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी ने 7 नई सेवाओं की शुरुआत भी की है, जो सुरक्षा, कनेक्टिविटी और सेवा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाएंगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, बहनजी समाज की सूरज है चंद्रशेखर। यूपी उपचुनाव के बीच आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने बसपा प्रमुख मायावती की जमकर तारीफ की। उन्होंने मायावती को समाज का सूरज बताया और कहा कि उनका अपमान सहन नहीं किया जाएगा।
चंद्रशेखर आजाद ने मीरापुर सीट पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन के समर्थन में प्रचार करते हुए मायावती को सम्माननीय कहा। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक आपत्तिजनक रील के मामले में उन्होंने कहा कि मायावती का अपमान करने वाले को सख्त सजा मिलनी चाहिए और इस तरह की घटनाओं को दोहराया नहीं जाना चाहिए। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बीजेपी के 7 प्रत्याशियों की लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने यूपी उपचुनाव के लिए अपने 7 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 4 ओबीसी, 2 सामान्य और 1 दलित वर्ग से प्रत्याशी शामिल हैं। खास बात यह है कि अखिलेश यादव के रिश्तेदार अनुजेश यादव को करहल सीट से टिकट दिया गया है। मीरापुर सीट पर भाजपा ने अपने सहयोगी रालोद को समर्थन दिया है। टिकट वितरण में पार्टी ने पिछड़े वर्ग को विशेष प्राथमिकता दी है। मुजफ्फरनगर, करहल और अन्य महत्वपूर्ण सीटों पर भाजपा ने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। बेरोजगारी और पेपर लीक पर सरकार का एक्शन। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दों पर सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 2 लाख सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्र में 1 करोड़ रोजगार सृजन का वादा किया है। पिछले 2 महीनों में राज्य में 50,000 से ज्यादा युवाओं को विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार दिया गया है। सरकार ने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी जुटाकर भर्ती प्रक्रिया को तेज कर दिया है और परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में रोजगार सृजन की प्रमुख तिथियां कुछ इस प्रकार रही हैं। 18 अगस्त को अयोध्या में 5,574 युवाओं को रोजगार मिला। 18 सितंबर को गाजियाबाद में 2,505 युवाओं को नौकरी मिली। 18 सितंबर को प्रयागराज में 8,743 युवाओं को नौकरी मिली। 22 अगस्त को मुजफ्फरनगर में 4,952 युवाओं को नौकरी दी गई। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। लखीमपुर में रोजगार मेला, बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। लखीमपुर जिले में 25 अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करना है। मेला जिला सेवायोजन कार्यालय राजापुर में आयोजित होगा और सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इस मेले में 18 से 40 वर्ष की उम्र के युवा भाग ले सकते हैं, चाहे वे अशिक्षित हो या स्नातकोत्तर। आवेदकों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उनकी फोटोकॉपी लानी होगी। मेले में 5 निजी कंपनियां युवाओं को नौकरी के अवसर देंगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। रेशम उद्योग में संभावनाएं, यूपी वासियों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग में अपार संभावनाएं हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सिल्क एक्सपो के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने बताया कि अगर प्रदेश के किसान रेशम उत्पादन में रुचि लें तो यूपी रेडीमेड गारमेंट्स के क्षेत्र में दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान पा सकता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत राज्य ने 75 जिलों में परंपरागत उत्पादों को बढ़ावा दिया है। यूपी की वाराणसी और भदोही की साड़ियां देश विदेश में मशहूर है। राज्य सरकार ने सिल्क क्लस्टर बनाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, योगी सरकार ने 17 लाख कर्मचारियों को दिया दिवाली बोनस और महंगाई भत्ता। उत्तर प्रदेश के 17 लाख कर्मचारियों को योगी सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की घोषणा की है। अब महंगाई भत्ता 53% हो गया है, जो सैलरी के साथ 30 अक्टूबर को मिलेगा। इसके साथ ही बोनस का आदेश भी जारी किया गया है। राज्यपाल ने कर्मचारियों को पेंशन और वेतन दीपावली से पहले ही 30 अक्टूबर तक देने की स्वीकृति दी है, ताकि सभी त्योहार आराम से मना सकें। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अयोध्या में एडीएम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच जारी। अयोध्या की सुरसरी कॉलोनी सिविल लाइन में एडीएम कानून व्यवस्था सुरजीत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उनका शव उनके कमरे में मिला। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। सुरजीत सिंह कानपुर के रहने वाले थे और अयोध्या में अकेले रहते थे। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। विधायक का विरोध, राजस्व कर्मी पर अवैध वसूली का आरोप, कार्रवाई की मांग। एक राजस्व कर्मी पर अवैध वसूली का आरोप लगा है, जिसे लेकर स्थानीय विधायक ने विरोध जताया है। विधायक ने कहा कि आरोपी कर्मी ने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को पैसा दिया था। उन्होंने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है और कहा कि जब तक आरोपी को हटाया नहीं जाएगा, जमीन की पैमाइश नहीं होगी। साथ ही उन्होंने पैसे वापस कराने की भी मांग की। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्होंने धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। उधर एसडीएम सदर अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि मामला आज उनके संज्ञान में आया है और वे इसकी जांच करेंगे। अवैध वसूली को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, सपा ने सभी 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया, कांग्रेस ने दिया समर्थन। समाजवादी पार्टी सपा ने राज्य की सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार रात को इन सभी सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। इसके बाद गुरुवार की सुबह कांग्रेस ने भी बिना शर्त सपा उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रभारी अविनाश ने कहा कि सभी 9 सीटों पर सपा के उम्मीदवार होंगे
और कांग्रेस हर बूथ पर बीजेपी को हराने के लिए सपा का समर्थन करेगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, कांग्रेस की नेत्री चारू कैन को सपा के सिंबल से उतारा गया। सपा ने कांग्रेस नेत्री चारू कैन को सपा के सिंबल से चुनाव में उतारने का फैसला किया है। चारू कैन, जो 2022 में बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थी, अब सपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगी। सपा और कांग्रेस के बीच इस गठबंधन को लेकर यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी सीटों पर सपा के प्रत्याशी ही लड़ेंगे और कांग्रेस उनका समर्थन करेगी। कांग्रेस ने घोषणा की है कि वे हर स्तर पर सपा को सहयोग करेंगे और बीजेपी के खिलाफ काम करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।